बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे पिछले सेशन की जो डिस्कशन थी तकरीबन आधे घंटे की, उसमें हमारा जो लर्निंग पॉइंट था वो एक ये दुआ था, इसके मायने थे कि ये हम जो पढ़ रहे हैं उसका मकसद क्या है, हम रिवाइज़ करा देते हैं। उसका मकसद ये था और है कि जो बात हम आपके साथ जिस अंदाज़ में, जिस मकसद से, जिस मायने के तहत जो गुफ्तगू कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, आपको वो चीज़ वैसी ही समझ में आए। 1+1 अगर हम चाहते हैं 2 हो तो 2 ही समझ में आए, 11 समझ में ना आए। और अगर हम ये चाहते हैं कि 1+1 11 समझ में आए तो वो 2 समझ में ना आए, 11 समझ में आए। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप गौर से गुफ्तगू को सुने। अच्छा, दूसरी चीज़ कि मेरी गुफ्तगू मैं 2x नहीं बल्कि 3x की स्पीड पे भी बात कर सकता हूँ, लेकिन 3x की स्पीड गुजर जाएगी, आपको समझ कुछ नहीं आएगा। तो सुन्नत तरीका ये होता है कि आप अगर कोई नई बात कर रहे हैं तो वो इस ठहर ठहर के करें कि अगले बंदे को अंदर जाए, कानों से ब्रेन में जाए, ब्रेन प्रोसेस करे और थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब होना शुरू हो। ठीक है जी। तो हमारी गुफ्तगू मेरी डेलिबरेटली ठहर ठहर के होगी कि आप लोग उस चीज़ को समझें, पकड़ें। ओके, यहाँ तक हम साथ हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, दूसरी चीज़ कि सुन्नत तरीका ये है कि जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ गुफ्तगू किया करते थे, सो अगर हुजूर ऐसे बैठें, मिसाल के तौर पे डायरेक्शन फ्रंट पे करके, और अगर कोई सहाबी राइट से या लेफ़्ट से डिस्कशन करेंगे तो हुजूर गर्दन मोड़ के जवाब नहीं देते थे। पूरा। दिस गिव्स द रिस्पेक्ट टू द पर्सन दैट यू आर लिसनिंग टू। अब मुझे बताएं कि अगर मैं वाइस से बात कर रहा हूं और मैं इसके साथ ऐसे बैठ के डिस्कशन कर रहा हूं, ये एक रिस्पेक्टेबल तरीका आपको लग रहा है, या फिर मैं यहां गुफ्तगू कर रहा हूं, यहां से सवाल आया, क्या लग रहा है? सही है, ठीक है। इसीलिए हमने ये सेटिंग आपकी इस तरह से कराई है कि मेरे लिए कन्वीनियंट रहे आपको मुड़ के जवाब देना। हिकमत समझी उसकी पीछे। दूसरी चीज़ कि अब आप लोगों की ये जो फ़िलहाल सीटिंग हमने सेटअप किया है, ये सीटिंग सेटअप आप अपना रखें फ़िलहाल, जब तक हमारा ये ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। जब हम कहेंगे कि हमारी इस बोर्ड के ऊपर लर्निंग सेशन हो रहा है, कोई ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, तो आप इस किस्म का अपना सीट का स्ट्रक्चर बना लेंगे। सब ने अपनी अपनी पोजीशन देख ली तो वो डिसिप्लिन के साथ अपनी सीट आपने रखी और हम इस मोड में आ गए जब हम इस बोर्ड के ऊपर हमारी कोई डिस्कशन होगी। ओके, ये भी कंफर्टेबल है? ओके, क्लियर? अच्छा, रिस्पॉन्स आप अपना दे सकते हैं येस नो करके, आपकी इंटरेक्शन साथ साथ रहे। ओके जी। हम यहाँ पे किस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं? अब्दुल अहद भाई, आप गौर से सुने ज़रा, ठीक है। ये मकसद ये है कि आज मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर दिखाऊंगा, उसमें कुछ सख्त बातें भी करूंगा, कुछ हकीकतें भी आपको बताऊंगा, कुछ हकाइक से आपको आगाह करूंगा। आज की इस डिस्कशन की बेसिस के ऊपर जिस इंसान को ये लगे कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ फिजिबल हो सकती है, जो आप लोगों ने सब कुछ ना कुछ चूरन दिया अपने शुरू के आधे घंटे के सेशन में। हसीब भाई आपके लिए, वकास भाई, इब्राहिम भाई, वलीद भाई, हसीब, अब्दुल हसीब, काशान, अब्दुल अहद, तैयब, वाइज, तलहा,
रैयान, अली, ताहिर, शायान, उंजिला। अगर आज के सेशन के बाद आपको लगा कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे टाइम लगाना चाहिए है, तो आप कल 11:15 बजे आएंगे, ठीक है? और कल आप 11:15 बजे अगर आएंगे तो हम आपका जो ऑफर लेटर है उसको हम साइन करेंगे कल। और अगर आपको यह महसूस हो कि नहीं भाई इट वॉज ऑल बुलशिट, इट वॉज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम एंड आई डोंट सी माई फ्यूचर हियर, देन हमें आपसे कोई गिला नहीं है, आप कल ना आए, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप कल आएंगे तो दैट मीन्स आपने 100 दफा नहीं 1000 दफा सोचा है। और मुझे आपसे सिर्फ एक कमिटमेंट चाहिए कि अगले 30 दिन चौदह जून तक अगर आप अपने सारे काम छोड़ के फुल एनर्जी के साथ, फुल कमिटमेंट के साथ अगर आपने अगले 30 दिन मुझ नाचीज की बातों को फॉलो कर लिया, ये अगले 30 दिन आपकी पूरी जिंदगी के लिए इंशाल्लाह काफी होंगे। अगर आपने कॉलेज फेल किया है, आपने यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ी, आपने इंटर फेल किया है, आपने स्कूल की शक्ल नहीं देखी, कॉलेज यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी, या कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल की है, रिवॉर्डिंग नहीं रही, मतलब यू आर, ये 30 दिन आपको सब कुछ करा देंगे। यूनिवर्सिटी भी करा देंगे, कॉलेज भी करा देंगे, कॉर्पोरेट एक्सपोजर भी करा देंगे, बड़े बोल से अल्लाह बचाए ये आपको मार्स तक ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी, प्लेनेट मार्स तक ले जाएंगे आपको इंशाल्लाह, क्योंकि हम तो पहले आसमान के पीक पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मार्स तक तो पहुँच ही जाएंगे आप इंशाल्लाह, बड़े बोल से अल्लाह बचाए। ये मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ और इसके पीछे ट्रैक रिकॉर्ड है। आप हमारा पहला बैच नहीं है, आपसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों को हमने, इस वक्त हमारी टीम के अंदर 60+ लोग काम कर रहे हैं सक्सेसफुली, आपने हमारा ऑफिस पूरा देखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान की नंबर 1 फिटनेस कंसल्टेशन फर्म है हमारी। आई एम एक्नॉलेज्ड एज पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट, ठीक है जी। सो आप नंबर 1 कंपनी के नंबर 1 पाकिस्तान के शख्स के सामने इस वक्त बैठे हुए हैं। मैं अपनी बड़ाई बयान नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ हकीकत बता रहा हूं, ताकि जो आपको टाइम दिया जा रहा है ना, आप उस टाइम की कदर हो, आपको पता हो। अगर आपको नहीं पता तो मैं पहले बता रहा हूं आपको कि जब हम अपना ट्रेनिंग सेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा, शायद आपने वो वीडियोस भी देखी हो, कि मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहने के लिए क्लाइंट्स 2.5 लाख रुपए पे करते हैं। फोन पे बात करने के 5 मिनट की कन्वर्सेशन के 8-10 हज़ार रुपये पे करते हैं, 5 मिनट की कॉल के 5,000 भी पे करते हैं। मुझे एक कॉर्पोरेट सेक्टर एक दिन के 5-8 लाख रुपए पे करता है अगर मैं उनके पास जाके कोई सेशन डिलीवर करूं, और मैं किसी और कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए, उनकी टीम के लिए गाइड कर रहा हूं, तो मुझे इतने पैसे दे रहे हैं। या तो आप पाकफिट का पार्ट हो और पाकफिट मैं हूं तो आप मेरा पार्ट हो। अगर मैं दूसरे को जाके कुछ डिलीवर कर रहा हूं और वो मुझे रिगार्ड कर रहा है, तो आप ये सोचें कि आप कितने खुशकिस्मत हैं। मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई बयान नहीं कर रहा, ना मैं अपने मुंह से कह रहा हूं कि मैं पहला कंसल्टेंट हूं, मैं बहुत बड़ा कंसल्टेंट हूं, हमारी कंपनी बड़ी है। भाईजान, इतनी अकल समझ तो आपके अंदर है ना कि आपने अपनी रिसर्च की। आप लोग भी सुन रहे हैं, आपके तवज्जुह से ये वीडियो बनेगी, ये भी पोस्ट हो जाएगी। अगर पूरे पाकिस्तान में
उमर भाई से बड़ा फिटनेस की फील्ड में आप प्रोफाइल दिखा दें जिसने 60,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स को कंसल्ट किया हो, 2 लाख से ज़्यादा कंसल्टेशन हो, पाकिस्तान की पहली फिटनेस ऐप लॉन्च की हो, पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पे बैठा हुआ हो, टीवी चैनल्स ने उसको एक्नॉलेज किया हो एज फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट, उसने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सेमिनार्स किए हो, लाहौर में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा फिटनेस एक्सपो किया हो, उसके पूरे पाकिस्तान भर में बिलबोर्ड्स भी लगे रहे हो, उसने लाहौर जो सबसे बड़े सूबे का सबसे बड़ा शहर है उसके प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हो, और जो फीस भी नहीं चार्ज करता हो। अगर पूरे पाकिस्तान में आपको भाईजान इससे बड़ा, बड़े बोल से अल्लाह बचाए, प्रोफाइल मिल जाता है, तो कल आप ऑफर लेटर साइन करने नहीं आइएगा, कल आप मुझे उस बंदे का नाम बताइएगा कि जिसकी ये अचीवमेंट्स हो, और साथ में 10 लाख रुपए का चेक मैं आपको काट के दूंगा। बड़े बोल से अल्लाह बचाए इंशाल्लाह। तो आप 1 महीने में कितने पैसे कमा लोगे यहाँ पे? ये तो पेड इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप पेड नहीं होती, हमने पेड रखी है। तो आप 2 लाख रुपए महीना भी कमाओगे तो भाई आपको 24 लाख रुपए करने के लिए 12 महीने लगेंगे ना भाई। 10 लाख रुपए आप एक दिन में कमा सकते हो। आप मेरे से बड़ा प्रोफाइल तो दिखाएं किसी का जिसकी अचीवमेंट्स हो पीछे। अगर नहीं है तो फिर आपके अंदर रिस्पेक्ट, पैशन, कमिटमेंट उतनी होनी चाहिए, और वो आपके अमल से नजर आएगी। और एक बंदा उसको ये प्रोफाइल हो और वो आपके साथ ऐसे बैठा हो जैसे, ठीक है, उसके बावजूद हमारे कॉलर नीचे ही है। कॉलर, ये वाली शर्ट मैंने रख के, इसके कड़क थे, मैंने उसको कर करके नीचे कर दिया, कॉलर नीचे ही। क्यों? क्योंकि मेरे लिए इंस्पिरेशन अल्लाह के नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। हम हुजूर के कदमों की खाक के बराबर नहीं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जिस लेवल तक भी कोशिश करके अपने आप को उस प्रिंसिपल के करीब कर सकते हैं वो करें, ठीक है, जितनी हमारी कैपेसिटी है। ओके, तो प्रोफाइल आपको आइडिया हो गया, तसल्ली हो गई। अब्दुल आद भाई जाग गए, गुड मॉर्निंग। वलीद भाई गुड मॉर्निंग, ठीक है, सही है जी। तो आपने शायद, और चूंकि हम यार बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड कौम है ना हमारी, अभी थोड़े अरसे पहले बॉलीवुड बंद हो गई, एक मूवी थी बड़ी मशहूर अनिल कपूर की, नायक मूवी, एक दिन का सीएम थी, है ना। उसका एक डायलॉग था, बड़ा मुझे पसंद है, बड़ा रेलेवेंट है, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूं। अमरीश पुरी बेचारा मर गया, वो अनिल कपूर के साथ, अनिल कपूर जर्नलिस्ट होता है, वो उसके साथ बैठा होता है। तो अमरीश पुरी जो सीएम होता है वो कहता है, बेटा हमारा 30 साल का राजनीति का तजुर्बा है, राजनीति मतलब पॉलिटिक्स का। तो वो क्या कहता है, हमारा 30 साल का बेटा राजनीति का तजुर्बा है। अब अनिल कपूर का जवाब सुने, बड़ा बेहतरीन जवाब, सर आपके साथ पिछले 1 साल से लड़ के मेरा तजुर्बा 31 साल का हो गया है। तालियां बनती हैं। सही है, सही है, ठीक है। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल, मेरा 10 साल का तजुर्बा है और ये 30 दिन मैं तुम्हें दूंगा और तुम मुझसे लोगे। तो एक्सपीरियंस के एतबार से तुम वहीं खड़े हो जहां मैं खड़ा हूं। ऐसा ही है, हो गए 10 साल 30 दिन, सही है जी, डन। ओके, सो वी विल बी स्टैंडिंग ऑन द सेम लेवल, एंड व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द सेम लेवल, जो उमर भाई का लेवल है, जो पाकफिट का लेवल है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस फिर क्या होगा? फिर वही होगा ना जो मेरा वाला है कि नहीं है? हो गया, हो गया। तो आपके पास अगर मुझे कोई भी बंदा इस एनर्जी और इस
अप्रोच से हल्का नजर आया तो भाई इसका मतलब हमने अपना काम ही नहीं पूरा किया, या हमने किया और बेचारे को हिदायत ही नहीं मिली। क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी के लिए भी फरमाया हिदायत आपका काम नहीं है, आपका काम मैसेज डिलीवर करना है। तो मेरी कोशिश क्या है, जो काम करता हूं घुस के फट जाऊं, जो तैयब वाली बात है। ये माशाल्लाह बड़ी एक्सीलेंट बात की है इसने बोला मैं जो काम करता हूं मैं उसमें एक्सीलेंस अचीव करता हूं, नहीं तो काम में हाथ ही नहीं डालता। हाथ डालता हूं तो एक्सीलेंस अचीव करता हूं। एक्सीलेंस का मतलब नंबर 1। इफ आई एम गोइंग टू डू समथिंग आई विल बी नंबर 1। सेकंड की कोई बात ही नहीं है भाई, फर्स्ट होता है, सेकंड थर्ड फिर। सो व्हाट आई हैव ऑलवेज स्ट्राइव्ड फॉर इज एक्सीलेंस। ओके, यहां तक हम साथ हैं? तो आपका तजुर्बा क्या हो जाएगा, उसी लेवल का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग डायरेक्टली, मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं। अभी हमारी टीम में 50 बंदे हैं, उन 50 बंदों में से इस वक्त बहुत कम लोग हैं जिनको मैंने डायरेक्टली खुद ट्रेन किया है। हमारे पिछले बैच को अनस भाई ने ट्रेन किया है। अनस भाई हमारे माशाल्लाह हेड ऑफ सेल्स हैं, ठीक है ना, एंड ही इज़ माशाल्लाह जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड। और ये माशाल्लाह इतने पैसे बना रहे हैं कि हर महीने ये फॉर्च्यूनर की किस्तें अदा कर सकते हैं बैंक को, ठीक है, सिर्फ 1 साल के पीरियड में। 1 साल के पीरियड में, बड़े बोल से अल्लाह बचाए, सही है। अब बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, सबसे मुलाकात करवाएंगे, एंजॉय भी करेंगे, फुल पार्टी, ये घूमना फिरना सब कुछ होगा, सब कुछ। अब पहला पॉइंट, इस सारी गुफ्तगू के अंदर से हमने नायक मूवी डिस्कस की, ठीक है जी, की पॉइंट था, लिख दिया। की पॉइंट्स हम वहां लिखते जाएंगे, डिस्कशन करेंगे, मिटाएंगे, की पॉइंट लिखेंगे। तो अभी तक हमारी 1 घंटे की गुफ्तगू में सिर्फ 2 बातें हुई हैं याद रखने वाली। नायक मूवी जब बात होगा तो आपको पता चल जाएगा ना कि क्या बात हुई थी। दुआ की बात हुई थी तो पता चल जाएगा क्या बात हुई थी। ओके, वैसे छोटी छोटी और भी बातें बताई हैं, लेकिन ये 2 बड़ी बातें इसलिए लिख दी। पाकफिट, अब एक कंपनी जो है, कंपनी पाकफिट इटसेल्फ क्या है? एक नाम है। अजान हो गई, पॉज करें। क्यों? अब पाकफिट बेसिकली ये कंपनी है। कंपनी वो है जो जिसमें लोग हैं, काम कर रहे हैं एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए। अब एक हर कंपनी की कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, एक हर कंपनी का एक स्टाइल होता है काम करने का, सही है। यानी जिस तरह से एक इंसान की पर्सनैलिटी होती है, आपकी एक पर्सनैलिटी है, सेट ऑफ बिहेवियर्स, आप कैसा सोचते हैं समझते हैं, इसी तरीके से कंपनी की भी एक पर्सनैलिटी होती है। अब कंपनी की जो पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी होगी ना जो उस कंपनी को चला रहा है। यानी इस कंपनी की वो पर्सनैलिटी है जो उमर बिलाल की पर्सनैलिटी है। सही है भाई। अभी मैं जिंदा हूं, मैं सिस्टम को चला रहा हूं, कल को मैं मर गया। अब जो बंदा उस कंपनी को चला रहा है, जो उसकी डायरेक्शन होगी, जो उसकी अप्रोच होगी, जो उसके सोचने समझने का तरीका होगा, कंपनी उन्हीं प्रिंसिपल्स पे चलेगी ना। तो इसका मतलब जो कंपनी की
पर्सनैलिटी है वो उसके चलाने वाले की पर्सनैलिटी होती है। ओके? तो अगर आपको कोई कंपनी ठंडी नजर आ रही है, हल्की फुल्की, इसका मतलब उसको चलाने वाला ठंडा है। अब मेरी तबीयत क्या है? अग्रेसिव, पैशनेट। कोई काम में हाथ डाला तो एक्सेलेंस अचीव करनी है, नहीं तो करना ही नहीं है। सही है? करना है तो घुस के फटना है। न्यूक्लियर बॉम्ब है अंदर हमारे, अगर हमें रिलीज करोगे तो हम घुस के फट जाएंगे, नहीं तो रिलीज ही नहीं करो, रखो संभाल के, जब वक्त आएगा तब फाड़ना। लेकिन अगर छोड़ोगे तो ये फटेगा। अग्रेसिव, एनर्जेटिक, पैशनेट, और वो वाली क्वालिटी जो तैयब ने भी जिक्र करी, एक्सीलेंस अचीव करनी है भाई। काम करना है तो एक्सीलेंस, काम करना है तो घुस के फटना है, एक्सीलेंस अचीव करनी है। आई हैव टू बी नंबर 1। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं? कि आपको पता होना चाहिए ना, आप जो गाड़ी चला रहे हो उस गाड़ी के क्या क्या फीचर्स हैं भाई। आपको ड्राइविंग सीट पे बिठाया हुआ है, आपको पता ही नहीं है कि भाई नॉस का बटन दबाओगे तो गाड़ी कहां जाएगी, आपको पता ही नहीं है स्टीयरिंग कहां घुमाना है, क्या करना है। आपको गाड़ी के फीचर्स का पता होना चाहिए। आपको गाड़ी के फीचर्स का पता होगा तो आप ड्राइव कर सकते हो। आपको पता होगा कि आपके पास JF10 खड़ा हुआ है, 10C, तो उसको चलाओगे ना। तुम्हारे पास तो रफेल तैयारा नहीं है, तुम किस पे प्रैक्टिस करोगे भाई? जो तुम्हारे पास है तुम्हें उसका पता होगा, उसके फीचर्स क्या है, तो तुम चला पाओगे ना। तो तुम्हें उसकी तबीयत, उसके फीचर्स पता होने चाहिए। कोई भी कंपनी उसके अंदर, आ जाओ हीरो, आ जाओ अंदर, कोई मसला नहीं है, आ जाओ हसन भाई। जो सीखना चाहता है हम उसको मना थोड़ी करते, इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हम डिस्टर्ब होंगे ना अगर आप खड़े रहोगे तो। हम तो इधर करेंगे बाजमात नमाज। हाँ, नहीं नहीं, आप इधर बैठ जाओ, हमारे साथ पढ़ना, बाकी सबको मस्जिद जाने दो। इधर, अबे अब हम बोल रहे हैं बैठ जाओ, नहीं मुरब्बत कर रहा है भाई। अब वो हमारे लाड का अंदाज पता है ना उनको। सो इट इज नॉट द कंपनी, पाकफिट इटसेल्फ। क्या पाकफिट तो एक मुर्दा चीज है यार, एक नाम ही तो है, कागज के ऊपर एक पाकफिट लिखा हुआ है। कंपनी इज नॉट समथिंग, कंपनी इज हु इज रनिंग द कंपनी। वो कंपनी की पर्सनैलिटी होती है। अगर आपकी ठंडी पर्सनैलिटी है तो भाई आप जो कंपनी बनाओगे वो भी ठंडी रहेगी। आपकी एनर्जेटिक तबीयत है तो आप एनर्जेटिक चीज बनाओगे। तो मेरी पर्सनैलिटी आपको समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जिस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो उसके फीचर्स तो पता हो आपको। सो हम कोई भी काम अगर करते हैं तो हम एक्सेलेंस अचीव करने के लिए, और कुदरती तौर के ऊपर हमारे स्कूल का नाम भी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस था। हमारे पास आउट होने के बाद स्कूल बंद हो गया, यानी एक्सेलेंस हमारे में एंड हो गई। सही, आपको ही नहीं आएगा उधर। अनस भाई समझ रहे, हमारे स्कूल का नाम ही एक्सेलेंस था, वो बंद हो गया बेचारा। अच्छा, आप लोगों की नॉलेज के लिए, महविश हयात हमारी एक्ट्रेस, वो भी उसी स्कूल से पढ़ी हुई है, हमारी सीनियर थी वो, ठीक है। फिर वो बंद हो गया हमारा स्कूल, क्योंकि जो उनकी चलाने वाली थी बेचारी प्रिंसिपल मर गई। वो एक अलग कहानी है, खैर। सही है जी, ये पता होना जरूरी है। अब जब आपको कंपनी के बारे में समझना था तो आप किसको समझोगे? यानी समझ कंपनी को रहे हो। अब उमर बिलाल को समझना है तो उमर बिलाल की तबीयत को समझना पड़ेगा। वो तुम्हें कौन बताएगा? अगर मैं मर गया हूं तो शायद कोई दूसरा तीसरा बता दे। अनस भाई बताएं, एक उमर भाई हुआ करते थे, वो ऐसे थे, वैसे थे, ये थी, ये क्वालिटी थी, ऐसी थी, ऐसी थी, ऐसी थी। अब जब तक मैं जिंदा हूं मैं खुद बता दूंगा, है कि भाई नहीं? अब अगर मैं मर जाऊं तो फिर जो भी बताना चाहे,
तो मेरे बाप का क्या जाता है, मैं तो मर के चला गया, मुझे क्या परवाह भाई, हम तो आगे चलेगा, हमें क्या पता, हमें परवाह ही नहीं है पीछे क्या हो रहा है, छोड़ दो, हमें टेंशन नहीं है। हम जब तक जिंदा हैं हम आपको खुद बता रहे हैं। तो हमारी तबीयत क्या है कि हम जो काम करते हैं भाई उसमें एक्सीलेंस चाहिए, एनर्जी, पैशन, जज्बात आपके पीक पर होंगे, आवाज आपकी ऊंची होगी। अब पैशन और एनर्जी, जी 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 हेलो हेलो आवाज आ रही है, इससे नहीं आती। जी मैं वो, हाँ अब्दुल आद भाई, जी भाई हसीब भाई, ठीक है ना। तो आप लोगों को आज का दिन जो दे रहा हूं मैं, अभी तो शुरू होगा, अभी शुरू थोड़ी हुआ है। तो आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि भाई हाँ, अब हो सकता है आपको JF 10C दे दिया हमने, आप बोलो अबे मैं तो साइकिल का ड्राइवर हूं भाई, मैं कहां चलाऊंगा इसको, तो आप कल आओगे ही नहीं। और एक ये है कि मैंने आपको दिया है यार वो F-16, लेकिन आपके पास फाइटर पायलट हैं, वो JF 10C भी चला सकते हैं भाई, यूं यूं गोल गोल घुमाते हैं उसको। तो आप बोलोगे दादा मैं तो फिर ये भी उड़ा लूंगा, ये तो बच्चा है भाई, मैं तो इससे ऊपर की चीज़ हूं। तो आप कल आओगे, आप 30 दिन हमारे साथ बर्बाद करोगे अपने। तो आज का आपको हम बता रहे हैं ये हमारा जहाज है, इसमें ये फीचर्स हैं, ये जब पैर मारोगे तो कहाँ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मार भी सकता है, इसमें कौन कौन से हथियार लगे हुए हैं, और ये सिर्फ जाएगा नहीं दुश्मन के सरहद को पार करके, ये तबाह करके आएगा उसको भाई। तो ये भाई आपको फौज में जाना था, ये भी फौज है, ज्यादा फर्क नहीं है। पाक फौज, पाक फिट, OJ और IT का फर्क है बस। पाक पाक है, अब कॉमनैलिटी देखो, ज्यादा फर्क नहीं है। पाक पाक, ये भी कॉमन है, और O में उमर बिलाल, ये भी कॉमन हो गया। तो सिर्फ J का फर्क है, ठीक है ना। तो पाक फौज और पाक फिट में ज्यादा फर्क नहीं है। अब हमारे अंदर IT लगा हुआ है, तो हमारा प्लेटफॉर्म ही IT बेस्ड है भाई। ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये एक सब पीछे एक सोची समझी साजिश है इस नाम को रखने की, और अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड नाम है, ट्रेडमार्क कॉपीराइट हुआ, कोई हमारा नाम चुराएगा तो सीधा उसको जेल जाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, हमें देखा देखी एक मार्केट में कोई आया है, उसने पाक फिट्स कर लिया, S लगा लिया है। S जिसने लगा दिया तो बस अब सोचो उसके साथ क्या होगा, जाने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। समझ आ गई तबीयत। अब उमर बिलाल की तबीयत आप समझ लें, मोटी मोटी आपको भाई पैशन ये वो चूरन मस्ती पता चल गई भाई, ठीक है भाई, सही सही सही। अच्छा, अब उमर भाई ने भाई एक कंपनी अपनी बनाई, किस सोच के तहत बनाई, यानी हमें नंबर 1 प्लेटफॉर्म बनाना है। क्या बनाना है, यहां तक हम साथ हैं, इसमें कोई इशू। अब जब मैं नंबर 1 प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं, किसका वजह, अब जब मैं नंबर 1 प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं तो दैट मीन्स के मैं ये देखूंगा, मैं अपनी फील्ड के अंदर नंबर 1 बनाना चाहता हूं ना यार, मेरी फिटनेस की फील्ड है, मैं फिटनेस की फील्ड का काम कर रहा हूं, मुझे नंबर 1 प्लेटफॉर्म बनाना है। तो मैं ये देखूंगा कि भाई नंबर 1 प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, या दुनिया में कौन कौन से रहे हैं। अच्छा, नंबर 1 प्लेटफॉर्म होगा वही जो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो नंबर 1 तो नहीं हुआ ना। नंबर 1 चीज होगी और वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो पहले नंबर 1 था, अब कौन है भाई, इसका मतलब नंबर 1 था ही नहीं। नंबर 1 तो वो है जो एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं क्या देखूंगा कि करंट नंबर 1 के अंदर कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नंबर 1 है कि नहीं, ताकि मैं इंस्पिरेशन हासिल करूं, क्योंकि मैं आसमान से तो नहीं उतरा ना, मैं सीखूंगा ना भाई उस नंबर 1 ने क्यों क्या किया। आज लोग स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, इनको क्यों फॉलो करते हैं,
क्योंकि वो पैसे के एतबार से नंबर 1 है। तो लोग बोलते हैं कि यार हम ये देखते हैं कि स्टीव जॉब्स ने, मार्क जकरबर्ग ने, बिल गेट्स ने, इलॉन मस्क ने ऐसा क्या किया। हम सीखते हैं जो उसने किया हम भी अप्लाई करते हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, हम भी नंबर 1 हो जाएंगे। तो लोग उनको स्टडी करते हैं किस मकसद से, कि नंबर 1 को इसलिए स्टडी करो ताकि मैं ये देखूं कि मैं नंबर 1 कैसे बन सकता हूं, है कि नहीं। अब जब मैंने रिसर्च करी, मैंने बोला उस्ताद नंबर 1 प्लेटफॉर्म निकालो कौन सा है। तो मैंने देखा घूम फिर के सारा कि यार नंबर 1 प्लेटफॉर्म वो होगा ना जो नंबर 1 इंसान ने बनाया होगा। कंपनी कौन बनाता है, तो मैंने नंबर 1 इंसान ढूंढा। मैंने बोला यार देखते हैं कि कौन है नंबर 1। मेरी नजर जाके एक पर्सनैलिटी पे रुकी, वो पर्सनैलिटी जिसको तमाम मज़ाहिब के तमाम लोगों ने नंबर 1 डिक्लेयर कर दिया। 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इत्तेफाक से हम उन्हीं की उम्मती निकले, इत्तेफाक से। तो मेरे लिए नंबर 1 शख्सियत कौन हो गई, मेरे नबी की। हो गई, इसमें कोई दो राय हमारी तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नज़दीक नंबर 1 पर्सनैलिटी कायनात की तारीख में अगर कोई है तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने बोला उस्ताद, तो ये जो प्रिंसिपल अब मैं आपको बता रहा हूं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कारआमद है। बिकॉज कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है वो नंबर 1 बनना चाहती है, बड़ी बनना चाहती है, कंपटीशन को बीट करना चाहती है, वो अपनी एक अलग ही लेगेसी लेके चलना चाहती है। तो नंबर 1 कंपनी बनना कोई चाहता है तो वो किससे सीखेगा, पास्ट से सीखेगा। हम जब पास्ट में जाएंगे तो कंपनी किसने बनाई होगी, अल्लाह के नबी ने, जो भी नंबर 1 इंसान है। अब अल्लाह के नबी ने कौन सी कंपनी बनाई या कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया। अल्लाह के नबी ने वो प्लेटफॉर्म बनाया जो आज तक एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको आप इस्लाम के नाम से जानते हैं, जिसके अल्लाह के नबी पैगंबर थे। जो अल्लाह का हुक्म था, जो मैसेज था, लास्ट मैसेज था, उसको हम तक किसने पहुंचाया। वो आज भी एग्जिस्ट करता है प्लेटफॉर्म के नहीं। 1 ट्रू रिलीजन है कि नहीं, किसने बनाया, किसने वो मैसेज डिलीवर किया। आज एग्जिस्ट कर रहा है ना सिस्टम। अच्छा, मैंने बोला इसका मतलब वो सिस्टम कौन सा, मदीना की रियासत वाला। मदीना की रियासत वाला मॉडल एग्जीक्यूट किया किसने, अल्लाह के नबी ने। मॉडल कौन सा है, मदीना की रियासत का। अब ये खानसा वाली मदीना की रियासत नहीं है। खानसा समझदार आदमी है, उसने ऑब्जेक्टिव वही बनाया, हम मुझे मदीना की रियासत बनानी है। विजन तो यही होगा ना भाई, नंबर 1 कंपनी की, ये नंबर 1 कंपनी थी, जिधर से वो सिस्टम निकला जो 1500 साल तक अब तक एग्जिस्ट कर रहा है। खान साहब पहुंचे सही जगह, आप लोग जाएं, हम लोग यहीं पढ़ेंगे। सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन सही हो गई, जिस शख्सियत ने उस सिस्टम को स्टैब्लिश किया वो भी क्या हो गई, आइडेंटिफाई हो गई। अब मदीना की रियासत, हुजूर की 63 इयर्स की एज है कि नहीं। अब मैं स्टडी कर रहा हूं 40 इयर्स और अगले, और 23 में से भी
मक्का के है कि नहीं? यहां तक तो सबके पास नॉलेज है कि हुजूर की 63 इयर्स की एज, 40 इयर्स, अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो तो प्रायर इस्लाम की है ना। बची 23 साल, 23 साल में 13 साल किधर, उसके बाद 10 साल किधर? मदीना के पहले साल में मदीना की रियासत फॉर्म होती है जो 10 साल चलती है। मदीना की रियासत किन प्रिंसिपल्स पे फॉर्म होती है? वो 13 साल की मेहनत पे स्टेब्लिश होती है। भाई आप जॉब करते हो, पीछे 4 साल की आपकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होती है तो जॉब करते हो ना। मेहनत होती है तो एग्जीक्यूशन होती है। अगर एग्जीक्यूशन मदीना के पहले साल में हो रही है, एक रियासत की, एक कंपनी की, एक प्लेटफॉर्म स्टेब्लिश आपने किया, तो आपने ये बात की बहुत अच्छी मदीना की रियासत की। मदीना की रियासत या कोई भी प्लेटफॉर्म किन लोग कंपनी के अंदर लोग होते हैं कि नहीं? लोग होते हैं ना। एक लीडर है जो सिस्टम को पॉलिसीज दे रहा है, जिसकी पर्सनालिटी सिस्टम में चल रही है। कंपनी है ही वो जहां पे लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं ना, है कि नहीं? मदीना की रियासत किन लोगों ने स्टेब्लिश करी? बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब। यहां तक हम साथ हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मैसेज लेकर आए। मदीना की रियासत किन लोगों पे खड़ी हुई? सहाबा पे। चीज लोगों पे खड़ी होती है या लोगों की शख्सियत पे खड़ी होती है? शख्सियत होती है ना, पीछे पर्सनैलिटी है। सहाबा की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, अपना अपना कैरेक्टर है कि नहीं? कंपनी लोगों से बनती है और लोग कैरेक्टर से बनते हैं। यानी 13 साल में जिन प्रिंसिपल्स पे अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की कैरेक्टर बिल्डिंग करी, अगर उस कैरेक्टर के लोग किसी भी सिस्टम में होंगे तो वो सिस्टम ता क़यामत जिंदा रहेगा। पॉइंट समझा? पॉइंट समझा कि नहीं? यानी सिस्टम खड़ा हो रहा है लोगों पर, लोग खड़े हो रहे हैं कैरेक्टर के ऊपर। अगर मुझे वो सिस्टम स्टेब्लिश करना है जो ता क़यामत जिंदा रहे, तो मुझे उन लोगों पे खड़ा करना है जिनके अंदर वो कैरेक्टर हो। अगर हम एक अच्छे कैरेक्टर के इंसान बन गए, पॉइंट समझो, अगर मैं और आप एक अच्छे कैरेक्टर के इंसान बन गए, अब हम जो काम करेंगे वो क्या होगा? सक्सेसफुल होगा, है कि नहीं? यानी कि हमारी मेहनत किस चीज पर है? कौन कौन कहता है और कौन कौन दिल से एक्नॉलेज करता है? अपनी तालियों में बताए जरा। सिस्टम खड़ा होता है किस पे? फाउंडेशन पे। ओके, अब पॉइंट समझे? तो पाकफिट खड़ा हुआ है या कोई भी सक्सेसफुल सिस्टम एक फाउंडेशन पे खड़ा हुआ है। सक्सेसफुल सिस्टम की फाउंडेशन क्या है? ये फाउंडेशन है, ये जमीन का लेवल है। जमीन का लेवल खड़ा हुआ है किसके ऊपर? कैरेक्टर किस चीज का? तो अल्लाह के नबी ने मदीना की रियासत इस्टेब्लिश की ऐसे कैरेक्टर के ऊपर सहाबा के कि सिर्फ 313 थे और अल्लाह ने अपना लॉ बाईपास करके
फरिश्ते भेज दिए आपकी मदद के लिए। यानी प्रूफ क्या हुआ? अगर तुम्हारे अंदर आज वो कैरेक्टर हो जो रिक्वायर्ड है, तो तुम्हारे हर काम की मदद के लिए अल्लाह किसको भेजेगा? हर बात जहां एक्नॉलेज हो, दिल को छुए, तो तालियों में बताइएगा। सही है? पकड़ी बात? यानी कि तुम्हें एक सक्सेसफुल सिस्टम बनाना है, वो हमने तय कर लिया कौन सा? मदीना की रियासत का है। बेहतरीन। मदीना की रियासत फॉर्म हुई हुई है, खड़ी हुई है लोगों पर। वो लोग हैं सहाबा। सहाबा एग्जिस्ट करते हैं अपने कैरेक्टर के ऊपर। 13 साल यानी मोर देन 50% ऑफ द टाइम, टोटल 23 साल का पीरियड है। 23 साल में से अगर तुम 13 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो कितना परसेंटेज आएगा? नस 55% समथिंग। तो अल्लाह के नबी ने मेजॉरिटी टाइम ये स्टेब्लिश किया। ये भी हिकमत है पीछे। निकालो जरा, परसेंटेज करो कैलकुलेट। 13 साल डिवाइडेड बाय 23 साल, 56%। 50 नहीं कि 13 इधर 13 इधर ना, 56% मक्की दौर के स्टेब्लिश क्या किया कि असल जो मेहनत है वो कैरेक्टर की है। कैरेक्टर की 13 साल की मेहनत थी, 1500 साल से सिस्टम चल रहा है। 13 साल की मेहनत के ऊपर क्या मेहनत होगी? 13 साल की मेहनत है कैरेक्टर के ऊपर कि अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया। किस लिए? आपकी मदद के लिए। आप नंबर्स में कम थे। किस चीज पे? एक बेहतरीन इंसान ही एक बेहतरीन कंपनी की जमानत है। अगर आप एक अच्छे कैरेक्टर के इंसान नहीं है, आप जिंदगी में क्या कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकते। हम यहां पे इंस्टीट्यूट ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग है हमारा। आईटी का मतलब समझे? इंस्टीट्यूट। ये आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। ये पाक फिट के अंदर जो आईटी है ना, ये है इंस्टीट्यूट का आईटी ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग। और बॉडी बिल्डिंग नहीं, कैरेक्टर बिल्डिंग। तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा होगा, तुम एक अगर बेहतरीन इंसान होगे। और ये कैरेक्टर वाले लोग कौन होते हैं? मुसलमान। एक अच्छे कैरेक्टर के अगर तुम इंसान हो तो तुम भाई किसी भी काम में हाथ डालोगे वो काम सोना ही उगलेगा। और तुम अगर एक गंदे कैरेक्टर के इंसान हो, कैरेक्टर कैसे बनता है वो हम करेंगे डिस्कशन। उस डिस्कशन को करने के कॉर्पोरेट सेक्टर मुझे लाखों रुपए पे करता है भाईजान। प्रूफ्स मेरे यूट्यूब पे रखे हुए। पाकिस्तान की नंबर 1 चाय बेचने वाली कंपनी टपाल, नंबर 1 कंपनी है, तो एम्प्लॉइज क्या होंगे उसके? नंबर 1। उसकी सेल्स टीम क्या होगी? नंबर 1 कंपनी की नंबर 1 सेल्स टीम को ट्रेन करने के लिए किसका इंतखाब किया? अगर किया इंतखाब तो कुछ सोच के ही किया ना। नंबर 1 को भी जो ट्रेन करेगा वो उनसे भी ऊपर का है भाई। अपनी बड़ाई नहीं बयान कर रहे। कहने का मकसद, जब तुम ये कैरेक्टर लेके सिस्टम कहीं पे भी चलोगे तो फिर सक्सेस के लिए स्काई इज द लिमिट। अगर तुम्हारे पास तुम कैरेक्टर लेस इंसान हो, अभी कैरेक्टर क्या है क्या नहीं है वो हम बाद में बात करेंगे। कैरेक्टर होना जरूरी है भाई। क्या होना चाहिए? कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है? हमारे सिस्टम की फाउंडेशन के बगैर सिस्टम खड़ा हो सकता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या? ये एक चीज हम डिस्कस करेंगे। ओके? इस कैरेक्टर को और समझाने की जरूरत है, अभी डिटेल में जाएंगे। अभी तो ये सिर्फ आपको इंडेक्स वाला पेज पढ़ा रहा हूं। ओके? अब पहला फ्लोर। अनस भाई, ये मैंने सिनेरियो पूरा अलग किया है क्योंकि आप लोग नए बैठे हुए हो, तो नए लोगों के लिए बोरियत नहीं होनी चाहिए। तो फिल्म में इस दफा कुछ ट्विस्ट है। ओके?
हसन भाई, उमर फारूक। अब कैरेक्टर बन गया, उसके बाद आपको क्या चाहिए? क्या चीज है भाई? कैरेक्टर बन गया, अब करना क्या है उमर भाई? तो प्रोडक्ट नॉलेज जरूरी है, और हमारे केस में सर्विस नॉलेज, बिकॉज हम कोई दवाई सप्लीमेंट ड्रग्स नहीं देते, हम सर्विस देते हैं। ओके, प्रोडक्ट इज टेंजिबल। टेंजिबल मतलब TANGIBLE, टेंजिबल मतलब जो आंखों से चीज नजर आ रही है। इनटेंजिबल मतलब जो आंखों से नजर, हमने किसी को सर्विस दी, ये मैं सर्विस दे रहा हूं ना, मुंह से बात कर रहा हूं, कोई प्रोडक्ट दिया मैंने अभी तक नहीं, ये सर्विस है ना। क्लाइंट हमसे गाइडेंस मांगता है, गाइडेंस कैसे देनी है? सर्विस नॉलेज कि हम क्या देते हैं भाई क्लाइंट को, क्या मैसेज है हमारा, चूरन है क्या हमारा? हमारा मंजन नहीं है, नहीं बताता हूं, बताया है कुछ को, फिर से बता देता हूं वीडियो के लिए। हमारा मंजन नहीं है। हमें कोई मंजन कहता है पाक फूड को, हमें बुरा लगता है। हमें चूरन, वाई, क्यों? मंजन इस्तेमाल किया, दांतों पे थूक दिया, इस्तेमाल करके थूकने वाली चीज मंजन। हमारा है चूरन, जो अंदर तक जाएगा और हाजमा करा के बाहर निकलेगा। सही है? सो इफ समबडी कॉल्स यू मंजन, टेल देम सॉरी सर, यू आर रॉन्ग हियर, वी आर नॉट मंजन, वी आर चूरन। बोलेगा भाई ये क्या है, तो मेरे से भी ऊपर से आ गया। हाँ सर, ये हकीकत है, हमारा मंजन नहीं, हमारा चूरन है। वो तुम खाओगे तो अंदर तक जाएगा, तुम्हारी सारी मस्ती निकल जाएगी। ठीक है? तो हमारे चूरन क्या है, क्या सर्विस है हमारी? नॉलेज होगी तो बात करोगे ना, तो ये तुम्हें बताना है। सही है? ओके, समझ आ गई बात? अच्छा, चूरन दे दिया। उंजिला मेरी बहन, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से आ रहा होगा आपको, जबरदस्त, गुड। ये ग्राउंड फ्लोर, अब हम जा रहे हैं ग्राउंड के बाद। चलो शुक्र, इतना तो पता है ग्राउंड के बाद फर्स्ट आता है। गुड गुड गुड, पढ़े लिखे बंदे हैं यार। बाकी ऊपर, बाकी तुम्हारी कोई नॉलेज नहीं चाहिए मुझे। यूनिवर्सिटियों में कुछ नहीं पढ़ा रहे, एक्सपोजर है, अच्छी बात है, ज़रूरत है उसकी, होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी जगह की एक्सपोजर होना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम करा देंगे अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने आपको भेज दिया है, क्योंकि हम एक पूरा इंस्टीट्यूट है। अगर हमें कंपनीज बुला के अपने 5 चूरन करवा रही हैं, तो फिर इंस्टीट्यूट ही जाके चूरन दे सकता है ना। तो आपके पास तो इंस्टीट्यूट खुद चल के आया हुआ है। अब आप कदर ना करो तो नुकसान किसका? मेरा कोई नुकसान नहीं है मुबशिर भाई? मेरा नुकसान है? नहीं है, इंशाल्लाह। ठीक है, प्रोडक्ट नॉलेज मिल गई। क्या लिखा हुआ है? ऑपरेशनल। भाई मिल गई। अब काम कैसे करना है? तो भाई हमारे पास क्वेरी आ रही है, उसको हमने व्हाट्सएप पे गाइड करना है। व्हाट्सएप कैसे चलाना है, सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है, उनको गाइड कैसे करना है, डिटेल्स कैसे देनी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कैसे लेना है, पूरा प्रोसेस किस तरह से बताना है, व्हाट्सएप चलाने का तरीक़ेकार, क्लाइंट को कैसे डील करना है, वो क्या चीज़ है? कोई मुश्किल इसमें चीज़ समझ में आने के लिए? मतलब आप चाकू छुरी लेके पेशेंट के चीर फाड़ कर रहे हो, ऑपरेशन थिएटर में लेटा हुआ है, वो ऑपरेशन चल रहा है। इसी तरीके से आपको कंपनी ने प्रोडक्ट सर्विस बता दी, भाई ये है हमारा हथियार। अब इसको चलाना कैसे है, वो कहलाता है ऑपरेशनल ट्रेनिंग। यानी जो काम आप कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी? ऑपरेशनल ट्रेनिंग कहलाएगी कि नहीं? ऑपरेशनल ट्रेनिंग में मतलब आपने क्लाइंट को कैसे क्लोज करना है, कैसे गाइड करना है, कैसे व्हाट्सएप चलाना है,
क्या सारा सिस्टम है। ओके, अब तीसरी चीज, ये इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका डब्बा बड़ा है। ये ऐसे नहीं है कि बगैर तुक्के के डब्बे बना रहा हूं मैं, ये सब कैलकुलेशन चल रही है पीछे, हर चीज की बारीकी का ख्याल किया जा रहा है। ये क्या लिखा है मैंने, क्लोजिंग पैशन। प्रोडक्ट नॉलेज दे दी, सर्विस नॉलेज दे दी अनस भाई, ओके, ऑपरेशनल ट्रेनिंग भी दे दी। क्लोजिंग, क्लोजिंग मतलब ऑपरेशनल ट्रेनिंग तो तुम्हें दे दी, व्हाट्सएप कैसे चलाना है, सर्विस कैसे गाइड करनी है। क्लोजिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ा काम है कि क्लाइंट को जब तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, तो किस एनर्जी और किस पैशन के साथ उसके साथ इख्तिताम करनी है गुफ्तगू के वो खुद बोले कि सर अपना अकाउंट नंबर भेजें। हम क्लाइंट को नहीं बोलते कि ये स्लिप है जाओ डिपॉजिट कराओ, हम ऐसे गाइड करते हैं कि अगला खुद बोलता है कि सर अकाउंट नंबर बताएं कहाँ है। एक तो वो चीज है ना जहां पे बंदा पीछे पीछे होता है, सर प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, और एक क्या है दूसरा सिनेरियो, क्लाइंट भाग रहा है, सर अकाउंट नंबर तो दे, मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। अब बोलते हैं रुको जरा सब्र करो। तो हमारी फील्ड के अंदर वैसे तो हर चीज में ये बहुत जरूरी है। क्लोजिंग के साथ मैंने पैशन क्यों लिखा है, इसमें पैशन होना चाहिए। और पैशन कब होगा, जब आपके अंदर क्या होगी, कन्विक्शन, यानी बिलीफ। किसके ऊपर, प्रोडक्ट पे, कंपनी पे। कंपनी का मतलब तो अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो कंपनी पे भरोसा होगा, अगर कंपनी पे भरोसा होगा तो उसके प्रोडक्ट पे भरोसा होगा, तो तुम डिलीवर कर सकोगे ना पैशन के साथ। हम अगर अपने नबी का मुकदमा दुनिया में लड़े, हम अगर अपने नबी के लिए गर्दन भी कटाने के लिए तैयार हैं, क्यों, कन्विक्शन है कि हमारे नबी सच्चे हैं। अगर तुम्हें भरोसा ही नहीं है, भरोसा नहीं है, वलीद भाई आया क्या यार, भरोसा ही नहीं है, अबे क्या चूरन है, अपना काम सीधा भाड़ में जाए दूसरा। हम अपना काम देखेंगे यार, काम कैसे होता है देखेंगे, सेल कैसे होती है, फिर अपनी दुकान चलाएंगे दादा, ट्रेनिंग कराएंगे किसी को, सेल्स करेंगे। ये सोच क्या है, वीक कैरेक्टर है। वीक कैरेक्टर का बंदा क्या है, फाउंडेशन हिल रही, फाउंडेशन ही तो, ऊपर की बिल्डिंग सारी झूलती रहेगी। हाँ, वक्ती तौर पे शायद तुमको लगे कि तुम्हारा बड़ा फायदा हो रहा है, तुमने चूरन सीख लिया, तुम इस इंटेंशन से बैठे हो कि भाई मैं अपना सीख के अपनी दुकान चलाऊंगा। जब तुम्हारी फाउंडेशन में ही करप्शन है तो बिल्डिंग क्या खड़ी होगी। ये तो जब हम इसकी डिटेल में आएंगे तो डिस्कस करेंगे, इशारतन बात कह रहा हूं। तो तुम्हें पैशन, इसका पैशन क्यों नजर आ रहा है अभी, काशान का नहीं, कैरेक्टर तो अभी बेटा किसी का भी सही नहीं है, कैरेक्टर ढीला है, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है कैरेक्टर, कैरेक्टर सबका ढीला है, ठीक है ना। इसको अभी पैशन क्यों है, बाकी सबको भी है, किसी का यहां है, किसी का यहां है, किसी का यहां है। इसको उमर भाई पे बहुत ज्यादा भरोसा है, खातून को बहुत ज्यादा भरोसा है।
अली को इसकी आवाज देखी थी डिस्कशन के दौरान, कितनी भरोसा है। आईएसएसबी को भरोसा है उमर भाई के ऊपर। काशान को मेरे ऊपर है और उसके दोस्त को उसके ऊपर है, तो मेरे पे हो गया, तो उसकी भी आवाज निकल रही है। सही है, वो चेन इफेक्ट चल रहा है। और बाकी सबको भी है, आज के दिन के बाद बढ़ जाएगा। दादा बात क्या, सिंपल। अगर देखो तुम्हें आज के दिन के बाद ऐसा लगता है कि नहीं यार ये बंदा फेक है, फ्रॉड है, चूरन है, मस्ती है, बच्चों चूरन तो हूं मैं, चूरन तो हूं, एंड आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। क्योंकि हाजमा करने के लिए तुम्हें किसकी जरूरत होती है? तो हम अगर अगले का हाजमा करा रहे हैं तो इसका मतलब कोई चीज़ है ना भाई। सारा खाना खा लिया लेकिन डकार नहीं आ रही उसकी, फंस गया है वो, तो हमारा इतना इंपॉर्टेंट रोल है उसकी ज़िंदगी में, चूरन का, हल्का फुल्का नहीं है। जितना अगर तुम्हारा कन्विक्शन है तो तुमने ये सारी एक्सरसाइज करनी है हमारे साथ, नहीं तो कल का भी वेट नहीं करना। अभी जब हम ब्रेक करेंगे तो इस ब्रेक के बाद अगर कोई वापस नहीं आता, दैट मीन्स कन्विक्शन नहीं है। उन्जिला आप भी भाग सकती हैं, शयान, ताहिर ज़हूर, वाइस भाई, काशान भाई, इब्राहिम, वकास, हसीब, अब्दुल हसीब, वलीद, अब्दुल अहद, तैयब, तलहा, रैयान, मोहम्मद अली। अगर आप में से किसी को भी देखो अगर बिलीफ ही नहीं है, उमर भाई के ऊपर भरोसा ही नहीं है, तो फिर कंपनी पे क्या हाथ भरोसा होगा? जब उमर भाई जो कंपनी चला रहे हैं उन्हीं पे भरोसा नहीं है, तो फिर उस कंपनी में काम करने का फायदा, टाइम लगाने का फायदा, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो आप। फिर आपका टाइम इतना फारिग है बर्बाद करने के लिए, तो लगाते रहो, मुझे मसला नहीं है। मेरा काम यह नहीं है कि मैं आप में से हर बंदे से 10-10 लाख 15-15 लाख की सेल निकालूं ना। मेरा काम है, जो अल्लाह मुझसे कह रहा है कि भाई अपना काम करो तो फुल डेडिकेशन के साथ बस मैसेज पहुंचाओ। हिदायत कौन देगा? अल्लाह ने अपने नबी को नहीं दिया हिदायत का इख्तियार कि आप हिदायत दे सकते हैं, नहीं। अल्लाह ने अपने नबी को कहा हिदायत मेरा डोमेन है, आपका काम है मैसेज डिलीवर करना, आप मैसेंजर हैं, ये मेरा मैसेज है, लोगों तक पहुंचाएं। और हमारे नबी ने पहुंचाया, क्या खूब पहुंचाया कि आज 1500 साल तक सिस्टम जिंदा है, ताकि क़यामत जिंदा रहेगा। ये हमारे नबी का इखलास था। तो मैं अपने इखलास के साथ आपको सिर्फ मैसेज डिलीवर कर सकता हूं भाई, बाकी उसका असर होना आपके ऊपर ना होना वो मेरा काम नहीं है। आपके पास ऑल दो अभी तक क्या टाइम होने वाला है? 2 बजने वाले हैं। अगर हमने 11:30 बजे भी गुफ्तगू स्टार्ट की, 12:30, 1:30, 2:30, 1 घंटे के कम से कम मुझे कोई 1 लाख रुपए पे करता है। 2.5 घंटे आप ले चुके हो, 2.5 लाख रुपए की सर्विसेज आप फ्री में ले चुके हो भाई। जो चीज आपको फ्री में मिल रही है ना, इसके अगला बंदा 2.5 लाख रुपए पे करता है। आपकी समझदारी क्या होगी कि आप एटलीस्ट उन लोगों में से नहीं होगे जो कि फ्री की चीज की कदर ना करें, आप बल्कि कदर कर लेंगे। कर लेंगे, किसका फायदा? आपका फायदा, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मेरा एसी वैसे भी चलता था, अभी भी चल रहा है। मैंने बिजली का बिल पहले भी देना है, अभी भी दूंगा, ठीक है ना। फायदा किसका है? आपका फायदा है। आपका फायदा तब है जब आप सिंसेरिटी के साथ, आपको एटलीस्ट बिलीफ तो हो। ये मदनी फूल यहां से चलेंगे आपके बिलीफ से। कहानी स्टार्ट ही कहां से होती है? सूरह बकरा कहां से शुरू हो रही है? हिदायत है किन लोगों के लिए जो अनदेखे पर ईमान ले आए। गेम ही बिलीफ के ऊपर है भाई। अगर तुम्हारी बिलीफ ही नहीं है जिधर तुम बैठे हुए हो सिस्टम में, तो फिर तुम्हारे बैठे रहने का सिर्फ टाइम बर्बाद करने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। यहां तक हम साथ हैं? इसमें कोई हैंकी पैंकी, कोई कंफ्यूजन नहीं है? यहां तक चीजें समझ में आई? एक्नॉलेज करके बता दें।
आ गई. टेक अ ब्रेक.